लहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बड़े ही मेहनती थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जो स्वभाव से बहुत ही आलसी था। वो अपना पूरा दिन पेड़ की छांव में सोते हुए बिता देता था, जबकि गांव के दूसरे लोग पूरा दिन खेत में कड़ी मेहनत करते थे। एक दिन एक विद्वान भिक्षु उस गांव में आए। उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ो और वहाँ एक पंख रखा हुआ है, मेरे लिए उसे लेकर आओ। भिक्षु की बात सुनकर लड़के ने पहाड़ की चोटी की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, मेरे लिए यह असंभव है। मैं इतना आलसी हूँ कि मैं इस चोटी पर चढ़ ही नहीं सकता। लड़के की बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और कहा, मैं जिस पंख की तलाश कर रहा हूँ वह पंख इस पहाड़ी की चोटी पर है ही नहीं। वह तो पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा में है, जिस पर केवल पहाड़ की चोटी पर चढ़कर और दूसरी तरफ से उतरकर ही पहुंचा जा सकता है। भिक्षु की बात सुनकर लड़के को जिज्ञासा हुई। उसने पहले कभी इस तरह के पंख के विषय में नहीं सुना था। चुनौतियों और रोमांच से भरे इस कार्य ने उसकी जिज्ञासा को और जगाया और इसीलिए उस लड़के ने भिक्षु की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह लड़का पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए चल दिया। चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। थोड़ी देर चढ़ने के बाद वह पूरी तरह पसीने से भीग गया, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे उत्साह का एहसास होने लगा, जो उसने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब वह लड़का पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा तो वह पूरी तरह थक गया था, लेकिन उसने अपने सामने एक बहुत ही लुभावने दृश्य को देखा, जो उसके लिए एक उपलब्धि थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन वास्तविक चुनौती तो उसके सामने पहाड़ के दूसरी तरफ से उतरकर गुफा में रखे हुए पंख तक पहुंचना था, और उतरना चढ़ाई से भी अधिक खतरनाक था। और वह लड़का लड़खड़ाकर कई बार गिरा, लेकिन वह गुफा में रखे हुए पंख के विषय में सोचकर उत्साहित था और आगे बढ़ता ही गया। अंततः जब वह उस गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि एक पंख वहां पड़ा हुआ है, जो प्रवेश द्वार से छनकर आ रही रोशनी से चमक रहा था। उसने पंख को उठाया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह इस गुफा से नीचे कैसे उतर पाएगा। एक पल के लिए उस लड़के ने पहाड़ पर चढ़ने और भिक्षु को पंख लौटाने पर होने वाले गर्व और उपलब्धि के विषय में सोचा। लड़के को यह बात पता थी कि उसके पास गुफा से बाहर निकलने की ताकत और दृढ़ संकल्प है, और इसीलिए वह वापस पहाड़ पर चढ़ गया। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और अंततः वह पंख लेकर पहाड़ से नीचे उतर ही आया। लड़के ने भिक्षु को पंख भेंट में दिया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश मेरे बेटे, आज तुमने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। आलस्य कोई चीज नहीं है जिसे स्वीकार या सहन किया जाए। यह एक चुनौती है जिसे पार करना ही होगा। लड़के ने भिक्षु की इन बुद्धिमत्ता से भरी बातों को समझते हुए सिर हिलाया। भिक्षु के शब्दों से उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही महान कार्य करने में सक्षम था, लेकिन आलस्य ने उसे रोक दिया था। लेकिन अब वह जानता था कि उसके पास उसके रास्ते में आई किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। आजकल के समय में भी आलस्य मानव जीवन की सबसे बड़ी बीमारी की तरह बन गया है। इसीलिए
हमेशा ये याद रखना चाहिए कि शरीर और मन इसी तरह के होते हैं कि तुम इन्हें जैसा बनाना चाहोगे ये वैसे ही बनते चले जाएंगे। अगर आप इसे इसी तरह स्वतंत्र रहने की इजाज़त दे देते हैं तो ये हमारे मन और आत्मा के मालिक बन जाते हैं और ये सबसे बुरे मालिक साबित होते हैं। और अगर इन्हें अपना सेवक बना लिया जाए तो यह दुनिया के सबसे अच्छे सेवक साबित होते हैं। इसीलिए हमेशा ये याद रखना चाहिए, आलस्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्वीकार या सहन किया जाए। यह एक चुनौती है जिसे पार करना ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब